एक बार की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गंगा देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक सबने देख लिया, पर किसी को बीमारी समझ नहीं आई। बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मां की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। एक दिन किसी ने उसे कहा, गंगा, अगर सच्चा भरोसा है तो बाबा नीम करौली के पास जा, वहां हर दर्द का इलाज है। गंगा ने बेटे को गोद में उठाया। आंखों में डर भी था, उम्मीद भी, और वो चल पड़ी बाबा के आश्रम की ओर। रास्ता लंबा था, पथरीली सड़कें, तेज धूप और गोद में हल्का होता जा रहा उसका बच्चा। लेकिन दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, बस बाबा तक पहुंच जाऊं। जब वो आश्रम पहुंची तो सीधा बाबा के चरणों में बेटे को रख दिया। रोते हुए बोली, बाबा, इसे बचा लीजिए, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बाबा कुछ देर तक शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, लाला, जा, भंडारे में सेवा कर, तेरे बेटे की तबीयत वहीं ठीक हो जाएगी। गंगा देवी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बिना सवाल किए बाबा की बात मान ली। वो भंडारे में रोटियां बेलने लगी। हर बेल में, हर सांस में बस एक ही नाम, जय बाबा नीम करौली। उसी वक्त उसका बेटा जो पेड़ के नीचे लेटा था, धीरे धीरे करवट लेने लगा। फिर उठकर बैठ गया और कुछ पल बाद दौड़ता हुआ मां के पास आया। मां, मुझे भूख लगी है। पूरा आश्रम देखता रह गया। जो बच्चा कई दिनों से हिला तक नहीं पा रहा था, वो अब हंसते हुए मां से खाना मांग रहा था। गंगा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। बाबा बस मुस्कुराकर बोले, अरे लाला, मैंने कुछ नहीं किया, तेरी ममता और सेवा ने खुद भगवान को बुला लिया। उस दिन के बाद से गंगा देवी हर साल भंडारे में पहली रोटी खुद बेलती थी, बाबा के नाम की। और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई, जहां सच्चा विश्वास और सेवा का भाव होता है, वहां बाबा खुद आ जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में भी बाबा के लिए सच्चा भरोसा है तो कमेंट में जरूर लिखो, जय बाबा नीम करौली। और वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में मैं बताने वाला हूं कैसे बाबा ने बिना बोले एक साधु को उसकी आने वाली मौत से पहले जगा दिया।